जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है MKY हिंदी शॉर्ट हैंड पर। मैटर जो बोला जाता है वो मैटर है आध्यात्मिक कुरुक्षेत्र कहानी जीवनी निबंध। ये सारे मैटर सब बोला जाते हैं। दो मैटर बोला जाता है। पहले मैटर को हिंदी बनवाई जाती है, हिंदी मैं खुद को चेक करता हूँ। दूसरा मैटर रैंक करवाया जाता है। और अगर आप इस नंबर पर मैसेज करके या व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हैं। ये नंबर है 8172882331। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। सुना पढ़ा है कि स्विट्जरलैंड में पेंशन बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए वहाँ बुजुर्गों को आखिरी दम तक भोजन और निवास की चिंता नहीं सताती। फिर भी वहाँ कई लोग परोपकार के काम में जुटे हैं। 80 की उम्र पर किसी वृद्ध की देखभाल करने जैसे वहाँ ऐसे काम पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपना आज का समय टाइम बैंक में जमा करने के लिए जाते हैं। क्योंकि जब आज दूसरे की सेवा करने वाला बुजुर्ग होकर खुद असहाय होगा, चल फिर नहीं सकेगा, तब वह अपने टाइम बैंक में जमा सेवा के समय को निकालकर अपने लिए इस्तेमाल करवा सकता है। टाइम बैंक की व्यवस्था स्विट्जरलैंड के सामाजिक सुरक्षा विभाग की योजना है। लोग अपनी युवावस्था में बुजुर्गों की सेवा करके अपना समय जमा करते हैं, और जब वे स्वयं बूढ़े, बीमार या असहाय हो जाते हैं, तब उस समय को अपने लिए निकलवा कर निःशुल्क उपयोग करते हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति का सेहतमंद, मिलनसार और दयालु होना लाजमी है। उनकी सेवा के घंटों को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत व्यक्तिगत टाइम अकाउंट में जमा किया जाता है। इस प्रक्रिया में अपना पेशा और काम धंधा छोड़कर दफ्तर की ड्यूटी की तरह या नर्सिंग पेशे की तरह बुजुर्ग की सेवा नहीं करनी होती। हर हफ्ते केवल 2 बार 2-2 घंटे के लिए ही मदद की जाती है। बाजार से जाकर खरीदारी करवाना, उनका कमरा साफ करना, बाग में टहलाना और समय बचे तो बातचीत करना। सेवा समझौते के मुताबिक 1 साल बाद टाइम बैंक हर मददगार के कुल कार्य घंटों की गणना करता है। उसी के आधार पर उन्हें टाइम बैंक कार्ड जारी किया जाता है। अगर किसी मजदूरी की स्थितियों में जब कभी उसे अपनी देखभाल करवाने की जरूरत पड़े, तो वह अपने कार्ड के जरिए सेवा का समय और अर्जित ब्याज निकाल सकता है। खाते की जांच कर टाइम बैंक
कार्यालय किसी स्वयं सेवक को सहायता के लिए इच्छुक के घर या अस्पताल भेज देता है। बेशक और नई सामाजिक व्यवस्था विकसित हो रही है, लेकिन सेवा की ऐसी परिकल्पना सभी देशों में लागू हो तो कितना अच्छा हो, खास तौर पर भारत जैसे देशों में जहां ज़्यादातर युवा अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद में दूसरे शहरों और देशों में हमेशा के लिए होने चले जाते हैं और उनके बुजुर्ग माता पिता अकेला जीवन जीने को विवश हैं। हालांकि यह अपने आप में एक त्रस्त विडंबना है कि जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, अपना सुख संतोष और खुशी कब बच्चों को हित के अनुकूल बनाकर इसी को अपना भाग मान लेते हैं। स्टॉप।